गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले किसके बारे में, रिप्रोडक्शन। क्या किसके बारे में देखेंगे, यानी कि जनन या जिसको हम कहते हैं प्रजनन तंत्र। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें भी सिस्टम है। सिस्टम जैसे कि आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जितने भी हमने सिस्टम देखा तो सब में जो है कि कई सारी चीजें मिला हुआ रहता है। जैसे हमने बताया था कि कंकाल तंत्र में भी, यानी कि जिसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, उसमें भी हमारे पूरे बॉडी का जो जितने भी ढांचा है, जितने भी हड्डी है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सब एक दूसरे के से जुड़ा हुआ जो काम करता है उसी को हम सिस्टम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले ऊपर में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलिए या रिप्रोडक्शन सिस्टम बोलिए। चलिए, हेडिंग हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जनन या इसी को क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र। समझिए सबसे पहले कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर किसको कहा जाता है। जैसे देखिए कि समान, जैसे समान अगर बोला जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हम एक मानव है, तो मानव के जैसा ही एक नए संतान की उत्पत्ति कर देना। जैसे मेरे ही जैसा, ऐसा नहीं कि मैं हूं तो मेरे ही जैसा दम बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मानव की ही जैसा, मानव के ही जैसा अगर नए संतान को उत्पत्ति कर देना, वही क्या कहलाता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वही क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे देखिए बंदर है तो बंदर से एक नए बंदर का निर्माण कर देना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे देखिए आलू जो होता है, आलू से हम क्या करते हैं कि जब हम आलू को खेत में डालते हैं तो उससे फिर हमारा आलू ही निकलता है। क्या बैगन निकलता है, नहीं निकलता है। तो उसी तरीके से यानी कि सेम चीजों को दे करके और सेम चीज प्राप्त कर लेना, वही हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। तो आलू भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है, बैगन आता है, टमाटर आता है और मानव आता है, जीव जंतु जितने भी हैं सबके सब क्या आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबका कैटेगरी अलग अलग होता है, इसलिए हम उसको अलग अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। इसमें सेकंड टॉपिक आपको डालना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव किसको कहा जाता है, यानी कि समान जीवों जैसा संतान की उत्पत्ति कर देना, जनन या प्रजनन, या इसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए समझते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, देखिए इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका पहला है। सेकंड टर्म होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, तो ये है आपका पहला, कौन सा है, पहला है अलैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब आप बताइए, यहां पर समझिए कि ए का मतलब नॉट, ए का मतलब क्या समझिए, नॉट। जैसे आप एग्जांपल के लिए आप समझते हैं कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि एटम, क्या पढ़ते हैं, एटम। तो ए का मतलब नॉट, ए का मतलब नॉट, और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल। टॉम का मतलब क्या होता है, डिविजिबल। तो यानी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो रदरफोर्ड आया उसने क्या किया, एटम को डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद ये हमारा गलत हो जाता है कॉन्सेप्ट कि ए का मतलब नॉट और टॉम का मतलब डिविजिबल, यानी कि वह एटम वह कहलाता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन रदरफोर्ड आया, उसने क्या कर दिया, एटम को डिवाइड किया, उसके अंदर से निकाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया, सब अलग अलग वैज्ञानिक आकर के खोजे। उसी तरीके से समझिए कि यहाँ जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी समझिए कि जहां पे सेक्सुअल रहेगा वहां पर हमको समझना है कि मेल और फीमेल का होना जरूरी है। लेकिन जहां पे ए लगा हुआ है वहां पर आप समझिए कि मेल और फीमेल का होना जरूरी नहीं है। तो आज हम देखेंगे किसके बारे में, सबसे पहले समझिए पहला टर्म आपका है अलैंगिक जनन। क्या है, अलैंगिक जनन, जिसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका 3 कैटेगरी, इसको मिटा दूं, इसके कितने कैटेगरी है, 3। देखेंगे ध्यान से। देखिए पहला आपका होता है, रेड से लिख देते हैं। देखिए इसमें कितना टाइप, 3। इसका देख रहे हैं इसीलिए हम इधर की ओर कर देते हैं। कितना टाइप देखेंगे, 3 देखेंगे, 1 2 3। देखिए एक होता है कायिक जनन, कायिक जनन। एक होता है मुकुलन, मुकुलन, इसको कहते हैं बडिंग। एक होता है विखंडन, विखंडन, इसको कहते हैं फिशन।
देखिए यहाँ तो ये आपका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विखंडन यानी कि टूटेगा। विखंडन मतलब टूटेगा। विखंडन का मतलब क्या होगा? टूटेगा। यानी इसमें फीसन होता है। इसमें क्या होता है? फीसन होता है, इसमें टूटता है। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या टूटता है? एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। दूसरा आपका है मुकुलन यानी कि बडिंग, ये क्या कहलाता है? और तीसरा आपका है कायिक जनन। तीसरा आपका कौन सा है? कायिक जनन। तीसरा कौन सा है? कायिक जनन। एक एक करके हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारा विखंडन क्या कहलाता है, और ये बडिंग यानी कि मुकुलन क्या कहलाता है, उसके बाद कायिक जनन क्या कहलाता है, उसके बाद हम इसका देखेंगे। किसका देखेंगे? लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसको देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम क्या देख रहे हैं? अलैंगिक जनन। देखिए आप लोग बोलते चलेंगे, आप लोग बोलेंगे तभी आपको याद होने वाला है, अन्यथा याद नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा आपका है लैंगिक जनन जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए अलैंगिक जनन में हम देखते हैं कि इसमें मेल फीमेल की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। इसमें मेल फीमेल की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो आपसे यदि सवाल किया जाएगा कि पेड़ पौधे जो होता है, पेड़ पौधे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन है? आप बताइए कि जितने भी दुनिया में पेड़ पौधे हैं वे सब के सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बहुत सब क्या कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें मेल फीमेल नहीं होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वे सब के सब क्या कहलाते हैं? सब के सब क्या कहलाते हैं? लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें कैसे होता है? उसमें जो फूल होता है यानी कि अपने से ही वो क्या कर लेता है? अपने से ही फर्टिलाइज होकर के और जो है कि दूसरा निर्माण कर लेता है। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। बडिंग कहलाता है, कायिक जनन क्या कहलाता है? तो देखिए बडिंग में क्या होता है ना कि इसमें जैसे होता है कि पेड़ है, जैसे मान लीजिए कि यह एक पेड़ की डाली है, यह क्या है? पेड़ की डाली है। यहां समझिए ये आपका पेड़ की डाली है। आप समझिए कि बडिंग में क्या होता है ना, बडिंग में कि इसका एक भाग टूट जाता है। जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा है और ये इतना इसका भाग टूट करके और गिर गया जमीन पर। कहां गिर गया? जमीन पर। और वही भाग वो फिर से कितना गिरा था? इतना गिरा ना, ये वाला भाग। तो देखिए कि ये वाला भाग इसका टूट गया पेड़ का और टूट करके जमीन पर गिर गया। तो ये देखिए कि जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद क्या होता है कि यही वाला भाग फिर से धीरे 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 क्या करता है कि बढ़ करके और इसी के समान बन जाता है। किसके समान? यानी कि पहले वाला ही पेड़ के समान बन जाता है। उसी को हम मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन यानी कि बडिंग कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? बडिंग। अब बात आता है यहाँ पर विखंडन। क्या आता है? विखंडन। विखंडन को हम क्या कहते हैं? विखंडन यानी कि फीसन। विखंडन मतलब फीसन होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि टूट जाता है। इसमें आप जो है कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विखंडन यानी कि लगता है कि दो बराबर भागों में बटेगा, जो भी हो। तो देखिए हम आपको जब क्या पढ़ाए थे? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम पढ़ा रहे थे, तब हम बताए थे आपको असूत्री विभाजन। याद कीजिए जब हम गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे कि असूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोसिस। क्या बताए थे? असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस डिवीजन। क्या बताए थे? एमिटोसिस डिवीजन हम आपको बताए थे कि इसमें क्या होता है कि जैसे समझिए कि यह एक क्या है? सेल है। यह सेल है और इसका यह न्यूक्लियस है। यह क्या है? सेल है और इस सेल का ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या होता है ना कि यही वाला आगे जाकर के जो है कि फैल जाता है, पचक जाता है, बीच से क्या होता है? दब जाता है। तो ये कुछ इस शेप का बन जाता है। कैसे बन जाता है? इस शेप का बन जाता है। और यहीं पे आपका कौन सा है? न्यूक्लियस है। फिर आगे जाकर के क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम आपको डिटेल नहीं बताएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ आपको समझा देंगे कि एमाइटोसिस डिवीजन यानी कि असूत्री विभाजन में क्या होता है कि ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं यही वाला भाग क्या होता है कि ये बीच से पचक जाता है। पचकने के बाद आगे की क्रिया में क्या होता है कि ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और इसका दो न्यूक्लियस हो जाता है। क्या हो जाता है? दो न्यूक्लियस। तो यही हमारा विखंडन यानी कि फीसन कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? फीसन कहलाता है, विखंडन कहलाता है। अब देखिए अब बात आता है यहाँ पर कि कायिक जनन। क्या कहलाता है? कायिक जनन। आप कहेंगे कि ये कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन क्या होता है? वेजिटेशन। ये आपका क्या कहलाता है? वेजिटेशन। वेजिटेशन। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं वेजिटेशन, जिसको हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में क्या होता है ना, कायिक जनन में क्या होता है कि इसमें जड़ भाग लेता है, इसमें तना भाग लेता है, यानी कि जड़ भाग लेता है जिसको रूट कहते हैं, तना भाग लेता है जिसको हम क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। तो देखिए कि जड़ भाग लेता है, उसके बाद तना भाग लेता है और जो है कि इसकी पत्तियां भाग लेता है। इन सभी को मिलाकर के जो है ना हम इसी को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। देखिए हालांकि इससे सवाल आपको नहीं पूछेगा कायिक जनन से यानी वेजिटेशन से, आप कहेंगे कि मुकुलन से, इतना इजी सवाल नहीं पूछता है ऊपर ऊपर
ऊपर से, इसके अंदर से डीपली पूछेगा, हम उसको बताते हैं। तो देखिए यहाँ आपको कुछ नहीं जानना है। विखंडन में आप इतना समझिए कि इसमें क्या होता है कि टूटता है, यानी कि फिसल। विखंडन का मतलब आप समझिए कि बिखर जाना। क्या हो जाना? बिखर जाना। तो इसमें क्या हो जाता है कि टूट जाता है, एक से दो बन जाना, एक से दो बन जाना। उसके बाद मुकुलन यानी कि बर्डिंग, इसमें क्या होता है कि सेम शकल का निर्माण कर देना। और ये आपका कायिक जनन है, इससे ज्यादातर सवाल नहीं पूछता है, इतना आप याद रखेंगे। तो ये था आपका अलैंगिक जनन, जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेन हमको किसमें पढ़ना है? मेन पढ़ना है जिसमें हमको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। क्या है? जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी में आता है एनिमल यानी कि मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन, और इसी में आपका क्या आता है कि प्लांट के बारे में भी आता है। तो चलिए अब हेडिंग डालेंगे किसके बारे में? लैंगिक जनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? लैंगिक जनन। हाँ, आप कहेंगे कि सर कायिक जनन जो आप बताएं, जिसको हम वेजिटेशन कहते हैं, तो वेजिटेशन में जब इसमें पत्ती भाग ले रहा है, जड़ भाग ले रहा है, और कौन सा भाग ले रहा है? जड़, पत्ती, तना, ये सब भाग ले रहा है। तो आप कहेंगे कि आलू किसमें आएगा? तो आलू आपका जो है ना वो किसमें आ जाएगा? आलू आपका आ जाएगा इसमें अलैंगिक जनन यानी कि कायिक जनन में। वेजिटेशन में आपका आलू आ जाएगा। आप कहेंगे सर प्याज, हाँ आलू प्याज ये सब जितना है सब के सब आपका किसमें आ जाएगा? आपका आ जाएगा अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कहेंगे कायिक जनन वेजिटेशन में। चलिए अब हम देखते हैं किसके बारे में? किसके बारे में देखेंगे? लैंगिक जनन। किसके बारे में देखने वाले हैं? लैंगिक जनन। चलिए ध्यान से देखेंगे लैंगिक जनन। देखिए आपको लैंगिक जनन जो है ना मेनली दो टाइप से पढ़ना है। लैंगिक जनन में मेनली दो, एक होता है कि प्लांट, जिसको हम क्या कहते हैं? पादप। एक होता है प्लांट और दूसरा आपका होता है एनिमल। दूसरा क्या होता है? एनिमल, जंतु। आप कहेंगे कि सर इसमें भी हमने मानव के बारे में नहीं देखा और इसमें भी मानव की चर्चा नहीं किया जा रहा। अरे भाई, जो जंतु होता है जिसको हम एनिमल कहते हैं, एनिमल में ही हम लोग आते हैं। हम लोग जो है किसमें आते हैं? एनिमल में ही आते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्लांट यानी कि पादप, प्लांट यानी कि पादप। तो आप बताइए कि इसमें केवल और केवल पादप के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए आप बताइए कि बोटनी जो चैप्टर है बोटनी, तो बोटनी में किसके बारे में पढ़ना है? वनस्पति के बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि जो प्लांट देख रहे हैं यानी कि पादप, इसको हम किसमें करेंगे? बोटनी जब पढ़ाएंगे तब। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? जूलॉजी। देखिए हालांकि देखिए ना कि ये चैप्टर है किसमें? चैप्टर है जूलॉजी में, लेकिन इसका टॉपिक कहां का लिया हुआ है? यह है आपका बोटनी का। इसलिए ये जो प्लांट आप देख रहे हैं यानी कि पादप, इसका जो हम देखेंगे ना, इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे। किसमें देखेंगे हम? जब हम बोटनी पढ़ाएंगे तब। अभी हम किसमें देखेंगे? मेनली अभी हम चर्चा करने वाले हैं एनिमल। एनिमल यानी कि जंतु के बारे में, यानी कि एनिमल में रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे ऊपर में कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल में देखेंगे, तो इसलिए आप डालेंगे कि मेल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें दो कैटेगरी, एक मेल एक फीमेल के बारे में देखेंगे। एक मेल का रिप्रोडक्शन अलग से देखेंगे, फीमेल का रिप्रोडक्शन अलग से देखेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हेडिंग हो जाएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। ध्यान से देखेंगे, अब आपका हेडिंग होगा मेल, क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। चलिए ये आपका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? यानी कि नर। क्या कहते हैं? नर। आप बताइए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनन, यानी कि नर जनन तंत्र। क्या कहेंगे? नर जनन तंत्र। उसके बाद होगा मादा जनन तंत्र। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कल के क्लास में देखेंगे, उसके बाद फिर दोनों को एक साथ मैच करके देखेंगे। अभी हम अलग अलग देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि कोई भी आदमी किसी को हम देखेंगे तो उसको हम मेल कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि कितनी कैटेगरी है जिसके वजह से हम उसको देख करके बता सकते हैं कि यह मेल है या फीमेल है, इसको हम बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका बात आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने देखा कि लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में हमने बताया कि इसमें दो टाइप देखेंगे। एक देखेंगे प्लांट यानी कि पादप के बारे में, दूसरा देखेंगे एनिमल यानी कि जंतु के बारे में। तो एनिमल में ही हमारा आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप कहेंगे कि सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर कहेंगे किसको? तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र, इसको लिख लेंगे नर
जनन बोलिए या प्रजनन बोलिए, नर जनन तंत्र। देखिए इसको पहचानने के लिए पहला जो है आप समझिए कि कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए इसमें बात आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात आता है। पहला आपको क्या देखना है, वृषण, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। दूसरा आपको देखना है अधिविरिशन, जिसको हम एपिडिडमिस कहते हैं, एपिडिडमिस। तीसरा हम बात करने वाले हैं शुक्रवाहिका, जिसको हम कहते हैं वैस डिफरेंस। 4 नंबर हम बात करने वाले हैं पेनिस, जिसको हम शिश्न कहते हैं, उल्टा लिख दिए शिश्न, क्या कहते हैं, पेनिस। देखिए तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, वृषण के बारे में। किसके बारे में, वृषण, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। देखिए मेल में ये जो टेस्टिस होता है इसकी संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। तो देखिए आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेल का क्या है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आप कहेंगे कि टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और इसी टेस्टिस से जो है आप इस साइड की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा यही आपका वेस्ट डिफरेंस है। यही आपका क्या है, वेस्ट डिफरेंस। देखिए वेस्ट डिफरेंस कुछ नहीं होता है, आपको नाम से लग रहा हो कि ओ लगता है कि वेस्ट डिफरेंस बहुत ज्यादा कुछ हार्ड चीज है, नहीं। वैस डिफरेंस जो होता है ना, नली जो देख रहे हैं, नली, जैसे आपके छत के ऊपर टंकी होता है, टंकी के नल जो है कि पाइप के माध्यम से नीचे पानी आता है ना, तो वही इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से पेशाब का यह एक रास्ता होता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या कहला रहा है, ये आपका है, आपने देखा टेस्टिस आपने क्या देखा, अब मैं इसको लिख देता हूं। ये जो भाग है आपका टेस्टिस, क्या है, टेस्टिस, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में वृषण कहते हैं। तो याद रखेंगे कि टेस्टिस की संख्या कितनी, 2। टेस्टिस की संख्या 2। आप कहेंगे कि सर जितने भी हमारे बॉडी में सारा चीज है, कुछ ना कुछ जो होता है ना उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है। जैसे हर कमजोर के पीछे जो होता है ना कि एक बैक सपोर्ट में लगा रहता है। कल के क्लास में भी हमने देखा था, जब हम आई पढ़ रहे थे तो आई में देखे थे, आई में हम लोग क्या देखे थे कि आई में जो रेटिना होता है, रेटिना के बैक सपोर्ट में आपका कौन सा भाग था, आप लोग कमेंट करके बताइए। रेटिना में जो कौन सा भाग था जो उसके बैक सपोर्ट में था। तो यहां भी बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं यानी कि टेस्टिस, जिसको हम वृषण कहते हैं, इसकी संख्या 2। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके बैक सपोर्ट में कौन होगा, तो इसके बैक सपोर्ट में एपिडिडमिस होता है, जिसको हम अधिविरिशन कहते हैं। मैं ग्रीन से कर देता हूं, क्या कहते हैं, एपिडिडमिस, जिसको हम अधिविरिशन। देखिए ये क्या है, इसके बैक सपोर्ट में होता है। देखिए ये जो आप ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है, एपिडिडमिस, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अधिविरिशन। क्या कहते हैं, अधिविरिशन। तो देखिए ये जो हमारा टेस्टिस है, आप कहेंगे कि ये जो मानव का कितना टेस्टिस की संख्या कितनी होता है, मेल में 2। मेल में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और इसी टेस्टिस से जुड़ा रहता है वैस डिफरेंस। इसी टेस्टिस से क्या जुड़ा रहता है, वैस डिफरेंस। और इसी टेस्टिस के अंदर ये जो आप टेस्टिस देख रहे हैं ना, इसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो 5 नंबर हम लोग किसके बारे में देखेंगे, स्पर्म। हिंदी पहले लिखते हैं, शुक्राणु, क्या कहते हैं, स्पर्म। तो देखिए आज हम इतने चीजों की बात करने वाले हैं। पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, वृषण, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। दूसरा अधिविरिशन, जिसको हम एपिडिडमिस कहते हैं। तीसरा आपका शुक्रवाहिका, जिसको हम वैस डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस। और चौथा आपका है पेनिस यानी कि शिश्न। और 5वां हम बात करने वाले हैं स्पर्म यानी कि शुक्राणु के बारे में। किसके बारे में, शुक्राणु के बारे में। तो देखिए ये जो आप शुक्राणु देख रहे हैं, ये जो आप स्पर्म देख रहे हैं, स्पर्म का जो निर्माण होता है ना, वो किसमें होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, टेस्टिस के अंदर। तो आप याद रखेंगे कि जो स्पर्म
होता है ना, स्पर्म कहां बनता है, टेस्टिस के अंदर। स्पर्म कहां बनता है, टेस्टिस के अंदर। आप याद रखेंगे, रिपीट कीजिए कि स्पर्म का जो निर्माण होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है। स्पर्म का निर्माण कहां होता है, टेस्टिस के अंदर। आप कहेंगे कि जिस चीज का जहां भी हमने बॉडी में हमने देखा कि जिस चीज का निर्माण होता है ना, उसके लिए एक अलग से थैली पाई जाती है जिसको हम ग्रंथि यानी कि ग्लैंड कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर स्पर्म का निर्माण हो रहा है तो इसका ग्लैंड कौन सा कहलाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन जैसे मुंह से लार निकलता है, जैसे लार ग्रंथि निकलता है जिसको हमने कहा था सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड से लार निकलता है, एंजाइम निकलता है जैसे टाइलिन डाइस्टेट। जब हम आपको पाचन पढ़ाए थे, आप याद कीजिए कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे तब हम आपको बताए थे कि मुंह से जो लार निकलता है सबसे ज्यादा कौन सी लार निकलता है, तो आप बताइए कि टाइलिन निकलता है कि नहीं निकलता है। आंख से भी निकलता है। आंख में वह कौन सा जो है कि ये आंख में कौन सा, लेक्राइमल ग्लैंड। आंख में हमने बताया था 2 प्रकार के ग्लैंड बताया था। आंख से जो आंसू निकलता है उसको हम लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, और आंख के अंदर से जो कीची होता है, जो कीचड़ जिसको हम कहते हैं, वो कहां से निकलता है, बताइए तो माइबोबियन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, माइबोबियन ग्लैंड। वो आंख में होता है और नाक में भी हम बताए थे, कान में भी। हर जगह के हम जितने भी ग्लैंड चैप्टर में आपको बता चुके हैं, तो यहाँ आपको जो है कि पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है किस ग्लैंड से, किस ग्लैंड से, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि ये उत्तेजना करता है, हमको क्या करता है, उत्तेजित करता है। स्पर्म निकालने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। स्पर्म निकालने के लिए उत्तेजित करता है। उसके बाद देखिए अधिविरेचन। क्या है, अधिविरेचन, जिसको हम एपिडिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडिडमिस। देखिए अधि का मतलब क्या होता है कि बाहर बाहर, आप याद रखेंगे। आप कहेंगे कि सर ये जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो होता है, ये जो टेस्टिस होता है, एपिडिडमिस होता है, शुक्रवाहिका होता है, पेनिस होता है, ये सब जो होता है ना, ये हमारे बॉडी से बाहर क्यों रहता है, तो देखिए आपको याद रखना है कि इतनी जो चीजें जो है ना हमारा, ये बॉडी से बाहर क्यों रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री होता है, जबकि इसको जो है कि टेम्परेचर, कम टेम्परेचर की, इसको जो है ना कि 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। आप बताइए क्या हमारे बॉडी के पास 20 डिग्री टेम्परेचर है, नहीं है। इसलिए गॉड ने क्या किया ना कि इसको बॉडी से बाहर रखा है। इसको क्या रखा है, बॉडी से बाहर रखा गया है, क्योंकि ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। तो देखिए कि इसको जो है कि कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता है, ये बॉडी के बाहर लटकते रहता है। क्या रहता है, लटकते रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि एपिडिडमिस, आप देख लिए कि एपिडिडमिस क्या करता है कि ये इसको सुरक्षा देता है। क्या कर देता है, सुरक्षा देता है। तो आप बताइए कि टेस्टिस की सुरक्षा कौन करता है, एपिडिडमिस। टेस्टिस की सुरक्षा एपिडिडमिस। आप बताइए कि आपका जो त्वचा है ना, आपका त्वचा यानी कि स्किन को सुरक्षा कौन करता है, आपका कपड़ा द्वारा आप कर लेते हैं। तो उसी तरीके से ये जो आपका टेस्टिस है, तो टेस्टिस सुरक्षा किससे लेता है, एपिडिडमिस से। किससे, एपिडिडमिस। अब बात आता है शुक्रवाहिका। क्या है, शुक्रवाहिका, जिसको हम वैस डिफरेंस कहते हैं। वैस डिफरेंस क्या है, शुक्रवाहिका। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर से हम कर दे रहे हैं आपको, हालांकि रेड नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो आप रेड कलर का दिख रहा है ना, यही आपका क्या कहलाता है, यही वैस डिफरेंस है। यही क्या है, वैस डिफरेंस। यानी वैस डिफरेंस में आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है। वैस डिफरेंस यानी कि नली, यानी समझिए ना कि यह एक रास्ता है। जैसे रोड कैसे है, जैसे मान लीजिए कि हमको रूम से कहां जाना है, घर, रूम से मान लीजिए कि कॉलेज जाना है। कहां जाना है, कॉलेज जाना है। तो जो रास्ता है ना, वही रास्ता समझिए ना आपका वैस डिफरेंस है। वही रास्ता क्या कहलाता है, वैस डिफरेंस। आप कहेंगे डिफरेंस का मतलब तो अंतर होता है। अरे भाई, तो मान लीजिए कॉलेज, और कॉलेज में से घर को माइनस करेंगे तो वही ना डिफरेंस कहलाता है। तो यही आपका वैस डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका, यह एक रास्ता होता है। तो आपको याद रखना है कि टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, स्पर्म बनता है। अगर देखिए कि टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण, देखिए मेल में जो स्पर्म का निर्माण जो होता है, होने लगता है ना, ये 14 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में। 14 वर्ष की आयु में आप देखेंगे कि मेल में स्पर्म का बनना चालू हो गया। तो ये प्राइमरी सेक्सुअल क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं कि प्राथमिक। आप जो है कि मेल को पहचानने का तरीका क्या है, दूसरी आप कहेंगे कि सर उसका दाढ़ी होगा तब पहचानेंगे। हाँ, दाढ़ी से भी पहचान सकते हैं। उसकी आवाज क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, तब पहचान सकते हैं। क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी पर क्या हो जाएगी, बाल आने लगेगा, तब हम कहेंगे कि मेल है। लेकिन एक कैटेगरी ये है, पहला जो है ना कि प्राथमिक सेक्सुअल कंडीशन कौन सा है, तो ये प्राथमिक सेक्सुअल कंडीशन है कि मेल में 14 वर्ष की आयु में जो है ना कि जनन क्षमता आ जाती है। क्या आती है, जनन क्षमता। यानी कि उसमें जो है ना कि स्पर्म का बनना चालू हो जाता है। तो स्पर्म बनना मेल में
बनने चालू कितने वर्ष में हो जाता है? 14 वर्ष में। कितने वर्ष में? 14 वर्ष में। जबकि फीमेल में जो स्पर्म का बनना होता है ना वो 12 से 13 वर्ष की आयु में, 12 से 13 वर्ष की आयु में। कहीं कहीं आपको जो है ना कि मेल में 15 भी देगा, तो आप मान लीजिएगा तो मेल जो होता है ना कि इसमें ज्यादा ही होता है और फीमेल में पहले ही, फीमेल में पहले ही। देखिए हालांकि हम यहाँ पर आपको फीमेल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, फीमेल का रिप्रोडक्शन में ही आपको बताएंगे। तो यहाँ आप समझिए कि मेल में जो होता है ना कि स्पर्म का बनना 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। 14 वर्ष की आयु में आप याद रखेंगे। तो मेल में स्पर्म का बनना 14 वर्ष की आयु में। अब बताइए कि यहाँ तो हमने देख लिया कि स्पर्म का बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। मेल में क्या बन रहा है? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु बन रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका प्राइमरी कैरेक्टर है। क्या क्या है? प्राइमरी सेक्सुअल कंडीशन। हम कह सकते हैं कि यह मेल है। ये कैटेगरी हुआ। दूसरी बात आप कहेंगे कि सर दूसरा कैसे पहचाना जा सकता है? कि उसके बॉडी पर क्या हो जाएगा? बाल ये क्या आ जाएगा? दाढ़ी। आवाज उसका क्या होने लगेगा? भारी होने लगेगा। तब हम कहेंगे कि यह क्या है? मेल है। तो यह क्या है? मेल है। आप कहेंगे कि अगर दाढ़ी नहीं निकले तो कई कंडीशन है। तो यहां देखिए तीसरा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पेनिस। ये क्या कहलाता है? पेनिस, जिसको हम क्या कहते हैं? शिश्न। क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। तो देखिए यहां तो हमारा किसका निर्माण हो गया? यानी टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन गया। अब स्पर्म को ले जाएगा कौन? तो स्पर्म को ले जाने का काम करता है वैस डिफरेंस। क्या काम करता है? वैस डिफरेंस। आप कहेंगे कि जैसे हमने कल के क्लास में देखा था, कल के क्लास में आई पढ़े थे, तो आई में होता है कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट को देखने के बाद हमारा जो पपिल होता है उस ऑब्जेक्ट को कैच कर लेता है और पपिल क्या करता है कि उसको फॉरवर्ड कर देता है। कहां कर देता है? रेटिना पर। और रेटिना पर भी कहां पर करता है? अगर हमको क्लियर इमेज चाहिए, क्लियर इमेज चाहिए तो फोबिया सिंड्रोम। क्लियर इमेज, एकदम क्लियर इमेज चाहिए, एकदम फुल एचडी चाहिए तो कहां देखना होगा? फोबिया सिंड्रोम से। तो उसी तरीके से ये जो स्पर्म का बना, कहां बना? टेस्टिस में। उसके बाद इसको सुरक्षा देता है कौन? एपिडिडिमिस। उसके बाद वेस्ट डिफरेंस के रास्ते जाता है। किसके रास्ते जाता है? वेस्ट डिफरेंस के रास्ते। आप कहेंगे कि सर स्पर्म भी उसी रास्ते से जाएगा और जो पेशाब होता है यानी कि मूत्र जो होता है वो भी उसी रास्ते के जाएगा। तो यहां पर तो कुछ एक कंडीशन होना चाहिए ना। तो यहां पर एक दरवाजा समझिए, यहां पर जो होता है कि एक कंडीशन पाया जाता है। यहां देखिए, यहां तक तो आपने देखा वेस्ट डिफरेंस, यहां तक स्पर्म हमारा चला गया है। यहां तक स्पर्म क्या हो गया है? चला गया है। देखिए अब बात करते हैं कि स्पर्म जो होता है ना ये आखिर जिंदा कितने दिन तक रहता है। तो देखिए ये जो होता है ना ये 30 दिनों तक, कहीं कहीं 20 दिन तक भी देता है। आप मान के चलिएगा, इससे घबराना नहीं है। जो है कि आपको डिफरेंस देगा ना, बहुत ज्यादा का अंतर रहता है। तो देखिए यहां पर आप देखिए कि 30 दिनों तक, कितने दिनों तक? 30 दिनों तक ये क्या होता है ना कि स्पर्म जिंदा रह सकता है। किसमें? मेल के अंदर। यही अगर फीमेल के अंदर स्पर्म जाता है, यही अगर फीमेल के अंदर स्पर्म देखेंगे तो ये 70 मिनट, कितने दिनों तक रहता है? 70 मिनट तक। 70 मिनट नहीं, हालांकि हमको अच्छा आगे हम बताते हैं। तो यहां देखिए उसके बाद यहां जो आप देख रहे हैं वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस क्या करता है कि यह एक रास्ता होता है, नली होता है, जिसके रास्ते से हमारा स्पर्म यहां तक पहुंच चुका है। अब बताइए कि जिस तरीके से आपने देखा था कि आपके गर्दन में भी 2 नली होता है, आप कहेंगे कि खाना खाने वाला और एक सांस लेने वाला, दोनों का अलग अलग नली था। जब हम बता चुके हैं, जब हम क्या बता रहे थे? डाइजेशन, यानी कि जब हम क्या बता रहे थे? श्वसन तंत्र बता रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें बताए थे। तो यहां देखिए यहां पर जो होता है ना कि एक ये क्या पाया जाता है? यहां पर समझिए कि एक गेट पाया जाता है और यहीं पर हमारा एक जुड़ा रहता है पेनिस। क्या जुड़ा है? ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं यही आपका पेनिस है। यही आपका क्या है? पेनिस है। तो देखिए पेनिस जो होता है ना कि यह एक पहुंचाने का कार्य करता है। यह क्या करता है कि यहां से वहां ले जाकर के दे देता है। तो देखिए कि यहां तक तो हमारा स्पर्म आ गया है। आप कहेंगे कि सर क्या जो मूत्र होता है इसी के रास्ते? नहीं, मूत्र जो होता है ना वो हमारा, यहां जो आप देखिए एग्जाम्पल से समझिए, यह आपका किडनी है, यह आपका क्या है? किडनी। तो किडनी क्या करता है कि पेशाब का निर्माण करता है और यहीं से आकर के जो पेशाब होता है इसी के रास्ते यहीं पर आकर के जुड़ता है। कहां पर जुड़ता है? तो आप कहेंगे कि जहां पर 2 चीजें मिलता है उसका नाम तो बदल जाता है। 2 चीज मिलेगा, नाम बदलता है कि नहीं बदलता है? जैसे जब हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, जब हम आपको उत्तराखंड बता रहे थे, क्या बता रहे थे? उत्तराखंड। याद कीजिए इंडिया मैप में उत्तराखंड बता रहे थे, तब हम आपको बताए थे कि जब 2 नदियां आपस में मिलता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। 2 नदियां आपस में मिलता है, नाम चेंज हो जाता है। हमने बताया था कि संतोपत हिमानी से 2 नदी निकलती है, एक निकलता है धौली गंगा और दूसरा निकलता है विष्णु गंगा। और जब दोनों नदी आपस में मिल जाती है और जब दोनों नदी का जो है ना कि अगर गहराई बराबर हो जाए तो उस नदी का नाम चेंज नहीं होता है, वही नाम से आगे बढ़ता है। तो यहां पर एक नाम रख दिया जाता है जिसका नाम होता है अलकनंदा। और ये कहां मिलता है? कर्ण प्रयाग में। कहां मिलता? ये कहां मिलता है? विष्णु प्रयाग में। कहां मिलता है? विष्णु प्रयाग में। तो आपको याद रखना है, हालांकि यहाँ हम आपको नदी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये गंगा ऐसे बनती है, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देख रहे हैं? यहीं पर हम देख रहे हैं, ये क्या हम देखने वाले हैं? शिश्न।
शीश ने क्या होता है ना, शीश ने क्या होता है कि यह क्या करता है कि यहां से वहां पहुंचा देने का काम करता है, यानी से मेल से फीमेल में पहुंचा देना क्या कहलाता है। ये शीश ने जो है इसका और कोई काम नहीं है। शीश ने का दो काम, एक काम है इसका पेशाब करना, एक क्या है पेशाब यानी कि मूत्र का बाहर निकलना, और दूसरा है कि स्पर्म का क्या करना है, पहुंचा देना। स्पर्म का क्या करना, पहुंचा देना। तो पेनिस का मेनली दो ही काम आपको याद रखना है। पेनिस का मेनली कितने काम याद रखना है, यानी कि जिसको हम शीश ने कहते हैं, इसका केवल और केवल दो काम है, यानी कि पेशाब का करना, और दूसरा क्या काम है इसको कि यहां से वहां का पहुंचा देना, यानी कि स्थानांतरण, यहां से वहां पहुंचा देना। उसके बाद देखिए कि ये जो यहां से क्या आता है पेशाब, यहां से पेशाब आकर के यहीं पर आकर के जुड़ता है और यहीं पर, यानी कि जिस समय अगर स्पर्म बन रहा होता है, जिस समय स्पर्म, सवाल होता है कि सर स्पर्म जो होता है ना वो कितना देर में बन जाएगा, कितना देर में बन जाएगा। तो देखिए स्पर्म को बनने में मेनली 20 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट, 15 मिनट भी आप ले सकते हैं। स्पर्म को बनने में कितना मिनट का टाइम लगता है, 15 मिनट का। आप कहेंगे कि सर कभी 15 बता रहे, कभी 20 बता रहे, कंफ्यूजन में रहेंगे। देखिए आपको जो है कि कभी किताबों में आपको 20 मिलेगा, कहीं आपको 15 मिलेगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सबके ऊपर डिपेंड करता है, मेल मानव के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किसका कितना क्षमता है, इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना ये 15 मिनट, ये क्या है मेनली आपको याद रखना है कि 15 मिनट के अंदर में स्पर्म बन जाता है, 15 मिनट में बन जाता है। लेकिन आप बताइए इसको अगर जीवित रखना है तो ये 30 दिनों तक जिंदा रह सकता है मेल में। अगर फीमेल की बात करें तो उसमें जो है ना कि 20 सेकंड 30 सेकंड तक, इतना ही देर तक, ज्यादा देर तक ये जिंदा नहीं रहता है। कौन, हाँ। तो यहां देखिए कि स्पर्म का आप देखिए फिगर देखिए, स्पर्म जो होता है ना कुछ एस शेप का होता है, ये आपका क्या कहलाता है, स्पर्म। देखिए इसके आगे वाला भाग को हम हेड कहते हैं, आगे वाला भाग को हेड कहते हैं और पीछे वाला भाग को टेल कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर बीच वाला को क्या कहेंगे, बीच वाले को यानी पीछे वाला पूंछ कहलाता है, आगे वाला सिर कहलाता है और बीच वाले को ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीवा। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं स्पर्म आगे कैसे बढ़ता है। आप कहेंगे कि सर स्पर्म आखिर आगे बढ़ेगा कैसे, तो स्पर्म को बढ़ने के लिए ये जो आप टेल देख रहे हैं ना, टेल ही क्या करते हैं, कैसे मछली देखे हैं ना, मछली पीछे वाला पूंछ को हिलाता है तभी वो आगे बढ़ता है। तो उसी तरीके से आप बताइए आप पैडल मारते हैं तो पहले आपका साइकिल का पीछे वाला चक्का घूमता है तभी तो आगे वाला बढ़ता है ना। तो ये पीछे वाला ही ज्यादा कैटेगरी में पीछे ही पावर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका टेल जो होता है ना यही क्या करता है कि ऊपर नीचे करता है ऐसे वैसे, और जिसके वजह से क्या करता है कि ये आगे की ओर चल देता है, आगे की ओर क्या करता है, चल देता है। देखिए इसकी संख्या जो होती है ना, इसकी संख्या 7 ml होनी चाहिए। अगर जो है कि एक संतान को उत्पन्न करने के लिए स्पर्म की जो संख्या होनी चाहिए वो 7 ml होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर 7 ml हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए आप जो है कि बोतल का जो ढक्कन होता है ना वो ले लीजिए, नहीं तो बच्चा जो दवा पीता है उसका जो ऊपर में जो होता है एक दवा पीने वाला दिया जाता है गोल 5 ml करके 10 ml करके उसमें रहता है लिखा हुआ, उसी में भी आप देख सकते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, उसमें आप देख सकते हैं कि 7 ml क्या कहता है कि 7 ml अगर है तो उससे क्या है जनन क्षमता में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था। उसके बाद हम देख रहे हैं स्पर्म तो आज बन ही गया है। आज जो है कि मेनली हम इसी के बारे में देखेंगे और कल के क्लास में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यानी कि मेल का भी हम अच्छे से और डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद फीमेल का देखेंगे और फिर जब दोनों को जब आपस में मैच करेंगे ना तब हम उसके बारे में देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।